अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं आपके अपने चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट पर अखुवत फाउंडेशन का लोन प्रोग्राम 2023-2024 लेकर आया हूं। इस प्रोग्राम में आप 50,000 से लाखों में कर्जा हासिल कर सकते हैं। कौन कौन सी स्कीमों में कर्ज मिलेगा और कितना कितना कर्ज दिया जाएगा, कौन कौन इस प्रोग्राम में कर्ज के लिए अप्लाई कर सकता है और कौन कौन से कागजात आपने इस कर्ज फॉर्म के साथ लगाने हैं, वीडियो में मुकम्मल तफसीलात दूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त अखुवत फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। अखुवत फाउंडेशन का आप सबसे पहले लोन प्रोसेस देख सकते हैं, किस तरह प्रोसेसिंग होती है आपकी कर्जा प्रोग्राम के ऊपर जो भी आपको कर्ज मिलता है, ठीक है। उसके बाद सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लोन्स। अगर आप अखुवत फाउंडेशन से कर्ज लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है अखुवत फाउंडेशन की जानब से। तो सबसे पहले नंबर पर आपके पास वैलिड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, यानी कि आपके पास पाकिस्तानी कौमी शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है और आपकी जो उम्र है वो 18 साल से 62 साल के दरमियान होना जरूरी है, तब आपको कर्ज मिलेगा। उसके बाद आप जिसने कर्ज लेना है वो सोशली एक्टिव होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिकली एक्टिव होना चाहिए, यानी कि उसके पास इतने पैसे हो जो उसकी किस्त बनेगी वो पे कर सके। और जो एप्लीकेंट जो कर्ज लेगा वो किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस एप्लीकेंट का जो सोशल करैक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि समाजी, यानी कि जहां पर वो रह रहा है उसका करैक्टर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसने 2 गारंटर प्रोवाइड करने हैं फैमिली मेंबर के अलावा, ठीक है, जो उसकी जमानत देंगे कि ये कर्ज जो है बंदा वापस करेगा और अच्छे करैक्टर का, अच्छे अखलाक का बंदा है, ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेंट है उस रिहायश के अंदर हो, यानी कि 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर अंदर अखुवत फाउंडेशन की अगर आपकी ब्रांच आ रही है या ऑफिस आ रहा है तो आप ये कर्ज हासिल कर सकते हैं, तब आपको कर्ज मिलेगा। ये भी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर शामिल है, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है, इंडिविजुअल बंदा भी लोन ले सकता है और उसके बाद आप ग्रुप के अंदर भी लोन हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, ये कर्जा हसना जो होगा ये इंटरेस्ट फ्री, यानी कि बगैर किसी सूद से आपको कर्ज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप ये कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जो मैं आपको स्कीमें बताऊंगा जो अभी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। यहां पर देखें, कॉपीज ऑफ CNSE, जिस एप्लीकेंट ने कर्जा लेना है उसने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी, गारंटर की शनाख्ती कार्ड की कॉपी, फैमिली मेंबर की जो है शनाख्ती कार्ड कॉपी ऑप्शनल है वो आपने देनी है। ये क्यों आपसे दी जाती है, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव ये है, मकसद ये है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, जो कर्ज ले रहा है वो ही कर्ज ले रहा है, कोई और बंदा तो नहीं कर्ज ले रहा, या किसी आपने कर्ज लेकर किसी और को तो नहीं देना, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट यूटिलिटी बिल मांगा जाता है, ये क्या है, ये एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए, ताकि जो आपको कर्जा दिया जाएगा वो वापस देने के लिए आपके घर तक पहुंच सकें, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट फोटो आपसे ली जाएंगी जिसने कर्ज लेना है, ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए मांगी जाती है ताकि आपकी पहचान हो सके कौन बंदा ये कर्ज ले रहा है, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ निकाहनामा, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके निकाहनामा की जो है ना वो कॉपी ली जाएगी जिस बंदे या बंदी ने कर्ज लेना है, ठीक है, ताकि आपकी शनाख्ती कार्ड और आइडेंटिफिकेशन की पहचान हो सके, यानी कि आप 100% क्लियर हो सके। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने 23-24 प्रोग्राम के अंदर लगाने हैं, जो आपसे मांगे जा सकते हैं, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम ये वाले डॉक्यूमेंट होंगे और आपको जो मैंने आपको ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब हम चलेंगे जो स्कीमें ओपन हुई हैं जिसमें आपको कर्ज मिलेगा वो जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उनमें सबसे पहले नंबर पर जो स्कीम है जिसमें आपको कर्ज मिलेगा वो है फैमिली इंटरप्राइज लोन, यानी कि फैमिली इंटरप्राइज लोन ये है कि अगर आप फैमिली का बिजनेस बनाना चाहते हैं या फैमिली के लिए कोई एक्सपेंसेस आ गए हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं तो आप ये कर्ज हासिल कर सकते हैं फैमिली इंटरप्राइज लोन, जिसमें आपको मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 50,000 रुपए तक कर्ज दिया जाएगा, ठीक है। आप ये कर्ज 10 मंथ या फिर 3 सालों के लिए ले सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं प्रॉफिट रेट 0% आपसे सूद लिया जाएगा, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट भी देख सकते हैं 0% है। उसके बाद लेकिन इनिशियल फी आपसे 200 रुपया ली जाएगी,
पोस्ट अप्रूवल फी, यानी कि आपका अगर लोन अप्रूव हो जाता है तो आपसे 1% भी फी का नहीं लिया जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। म्यूचुअल अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप खुद ज़कात या कोई ज़कात देना चाहते हैं या आप सदका करना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पर जो आपको कर्ज स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं वो है एग्रीकल्चर लोन। जो काश्तकार हज़रात हैं, ठीक है, जो किसान भाई हैं, वो ये कर्ज ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें आपको कर्ज मिलेगा 10,000 से 50,000 के दरमियान। ये आपको कर्ज 4 से 8 मंथ के लिए मिलेगा। ये अब आपकी चॉइस, आप कितने अरसे के लिए कर्ज लेते हैं। इसमें भी देख सकते हैं आपसे कोई भी प्रॉफिट रेट, यानी कि आपसे कोई भी 1 रुपया भी सूद नहीं लिया जाएगा। इसमें एग्रीकल्चर लोन के अंदर आपसे फीस भी नहीं ली जाएगी, एप्लीकेशन फी। अगर आपका कर्ज अप्रूव होता है तब भी आपसे 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया जाएगा, यानी कि आपसे 1 पैसा भी नहीं मांगा जाएगा, ना आपने पैसा देने हैं, ठीक है, किसी भी बंदे को। उसके बाद नेक्स्ट देखें लिबरेशन लोन। लिबरेशन लोन ऐसा लोन होता है, फर्ज करें आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया हुआ, वो आपसे टाइम से पहले ही पैसे मांग रहे हैं, तो ये होता है लिबरेशन लोन। तो वो आपको कितना मिल सकता है, 10,000 से 1 लाख रुपए तक आप हासिल कर सकते हैं, ताकि आप उसके कर्ज से छुटकारा हासिल कर सकें। उसके बाद ड्यूरेशन जो होगा वो आपको 10 से 36 मंथ के लिए, यानी कि ये कर दिया जाएगा। इसमें भी आपसे 1 रुपया भी सूद नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनिशियल फी जो है वो आपसे 200 रुपया ली जाएगी। अगर आपका कर्ज अप्रूव हो जाता है तो आपसे 1 रुपया भी बाद में नहीं लिया जाएगा एक्स्ट्रा फी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद चौथे नंबर पर है हाउसिंग लोन। आप अगर घर की तामीर करना चाहते हैं या घर को बनाना चाहते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, अगर आपके घर की जो पैमाइश है 5 मरला है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये कर्ज हासिल कर सकते हैं अखूत फाउंडेशन से बगैर सूद के, जिसमें आपको कर्ज मिलेगा 30,000 से 1 लाख रुपए तक। ये 5 लाख रुपए तक भी आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद ये आपको 36 मंथ के लिए कर्ज मिलेगा। प्रॉफिट जो होगा, आपकी जो सूद लिया जाएगा वो 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आपकी इनिशियल फी होगी वो होगी 200 रुपया। उसके बाद पोस्ट अप्रूवल फी जो है वो आपसे 1 रुपया भी नहीं ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंपोर्टेंट लोन। वो क्या है, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन क्या होता है, पढ़ाई के लिए लोन। अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज हासिल करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है उनकी फी देने के लिए, किताबों के लिए, तो आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं बगैर सूद के अखुवत फाउंडेशन से, ठीक है। अगर आपके बच्चों की तालीम पोस्ट मैट्रिकुलेशन से मास्टर तक है, किसी भी वो डिग्री लेवल के ऊपर है, तो आप ये कर्ज हासिल कर सकते हैं 10,000 से 50,000 रुपए तक, ठीक है। उसके बाद ये आपको कर्ज 10 मंथ से 24 मंथ यानी कि 2 सालों के लिए दिया जाएगा। आपकी चॉइस है, आप 1 साल के लेते हो या 2 साल के लिए लेते हो। इसके ऊपर भी आपसे 0% सूद लिया जाएगा, कोई सूद नहीं है, सूद से पाक होगा कर्जा। उसके बाद इनिशियल जो आपसे फी ली जाएगी एप्लीकेशन की वो 200 रुपया होगी। अगर आपका कर्ज मंजूर हो जाता है तो उसके बाद भी आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा फी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वो है हेल्थ लोन। हेल्थ लोन जो है 6ठे नंबर पर, वो क्या है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप कोई टेस्ट वगैरह करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पैसे नहीं, तो आप खुद फाउंडेशन से 10,000 से 50,000 रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 से 24 मंथ के लिए कर्जा दिया जाएगा। इसमें आपसे बिल्कुल भी सूद नहीं ली जाएगी, 0% है। इनिशियल फी आपने देनी है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म की होती है 200 रुपया। उसके बाद पोस्ट अप्रूवल फी आपने बिल्कुल भी नहीं देनी, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 7वें नंबर पर मैरिज लोन, ठीक है। मैरिज लोन क्या है, अगर आप अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं या कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मैरिज लोन ले सकते हैं खुद फाउंडेशन से, जिसकी जो रेंज है 10,000 से 50,000 रुपए तक है, ठीक है। आप 10 से 12 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए ले सकते हैं, यानी कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपसे 1 रुपया भी सूद नहीं लिया जाएगा। उसके बाद इनिशियल फी आपसे ली जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की, वो 200 रुपया है। अगर आपका लोन मंजूर हो जाता है तब आपसे 1 रुपया टका भी नहीं लिया जाएगा फी का किसी भी, ठीक है। अगर आप खुद सपोर्ट करना चाहते हैं खुद फाउंडेशन को तो आप सदका वगैरह 1% दे सकते हैं, ठीक है, खुद फाउंडेशन को खुद। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है 8वें नंबर पर लास्ट वन जो हमारी स्कीम है वो है एमरजेंसी लोन। एमरजेंसी लोन में अगर फर्ज करें आपको कोई सडन जरूरत पड़ गई है, कोई भी आपके पास इवेंट अकर हो गया है, ठीक है, तो आप ये इमरजेंसी जरूरत के लिए कर्ज ले सकते हैं खुद फाउंडेशन से, जिसमें आपको जो कर्जा मिलेगा वो आपको 10,000 से 50,000 रुपए तक कर्जा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ड्यूरेशन जो होगा वो 10 से 24 मंथ के लिए होगा। प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशो होगी जो, यानी कि आपसे जो सूद वगैरह या इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा वो 0% है, बगैर सूद के आपको ये कर्ज मिलेगा। इनिशियल फी लेकिन आपसे ली जाएगी वो कितनी है, 200 रुपया है। उसके बाद अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। अगर आप खुद फाउंडेशन की कोई सपोर्ट करना चाहते हो तो 1% आप जमा करवा सकते हैं खुद फाउंडेशन के अंदर। ये 8 स्कीमें हैं
जिन के अंदर ठीक है 2023 और 2024 के अंदर ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है 2024 के लिए भी, जिसमें आपको कर्ज मिल रहा है। आप किसी भी नज़दीकी फाउंडेशन को विजिट करें। अखूत फाउंडेशन की जो ब्रांचेस हैं वो हर ज़िले, हर तहसील, हर गांव के अंदर मौजूद हैं। आप किसी भी ऑफिस के अंदर चले जाएं और कर्ज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार को बनाना चाहते हैं, या किसी और मकसद के लिए। मैंने आपको 8 स्कीमें बताई। इसमें जो कर्ज आपको मिलेगा वो इंटरेस्ट फ्री होगा, यानी कि बगैर किसी सूद के आपको कर्ज मिलेगा। आपने किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाना है, वहां पर आप बताएं कि मुझे इतने कर्ज चाहिए, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देंगे और आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए वो आपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आपको कर्ज दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आपकी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको चंद ही दिनों के अंदर अंदर कर्ज मिल जाएगा, ठीक है। ये थी मुकम्मल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोज के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दें। शुक्रिया। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।